वीडियो शुरू करने से पहले एज यू ऑल नो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे कि नॉट सब्सक्राइब 71% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सभी दोस्तों के लिए जो भी अपडेट होता है, जो भी बातें होती है, मैं अपने सबसे पहले जो टेलीग्राम पे बताता हूँ, फिर यूट्यूब पे बताता हूँ। सभी दोस्तों को कोशिश करता हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ। नहीं कर पाता हूँ तो उन दोस्तों को बोलता हूँ आप मेरे इंस्टाग्राम AKR व्लॉगर पे आइए, वहाँ पे कोई डाउट है, वहाँ पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको समय देता हूँ अपना, और कोशिश करता हूँ कि उनका जो डाउट है, उनका क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। और कोशिश करता हूँ सभी को जितना समय हो सके उतना समय देता हूँ, उनके डाउट क्लियर करता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। आप जो है वो अगर वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा जो है उसमें मुझे क्या, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस लाता रहूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ का विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स 5 इयर्स LLB के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ मैं बता दूँ, एज यू ऑल नो कि 13 अगस्त को जो है वो फॉर्म की शुरुआत होने वाली थी और अभी जो है वो उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसी में जो है मैंने डायरेक्ट लिंक फिर से जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे शेयर कर दिया है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। कोई भी अपडेट वगैरह होती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। इसके साथ इसमें मैंने जो है वो कह सकते हैं कि पिन भी कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपके मेरिट बेस पे, डेट इज आप मान लीजिए कि 5 इयर्स LLB करना चाहते हैं तो उसमें 12th के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। अगर 3 इयर्स LLB करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स देखे जाएंगे। तो फॉर्म भरने में आपको जो है वो काफी सावधानी रखनी है। कौन कौन सी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, आपने चलो परिवार आने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 13 अगस्त से आज से शुरुआत हो चुकी है। आज मैं वीडियो 13 अगस्त को बना रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट डेट 23 अगस्त है और 24 से 26 अगस्त के बीच में अगर मान लीजिए आपको फॉर्म भरने के क्रम में कोई गलती हो गई है तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं, तो ये एक जरूर होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। मतलब पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ था नहीं। खैर, इसमें पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आपका 27 तारीख को जो है वो 27 अगस्त को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और लास्ट डेट जो होगा आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है वो आपका 2 सितंबर तक रखा गया है। और इसके बाद जो है फीस आपका BA LLB 5 इयर्स और 3 इयर्स LLB के लिए जो है वो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है वो जनरल BC1 BC2 स्टूडेंट्स के लिए 1500 और SC ST स्टूडेंट्स के लिए 1000, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें जो है चीजें हमें देखने को मिलेगी BA LLB में कि उनके पास जो है पास होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन। और मैं समझता हूँ कि अगर जो है पेयरिंग भी स्टूडेंट्स होंगे उनका रिजल्ट ऑफकोर्स अभी अगस्त आ गया तो रिजल्ट आ ही गया होगा, ठीक है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए आपका। मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 45%, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका 42 होना चाहिए और SC ST स्टूडेंट्स का जो है वो आपका 40% होना चाहिए। ये मिनिमम की बात हो रही है, इसके ऊपर है तो काफी अच्छी बात है। 3 इयर्स LLB के लिए क्या होना चाहिए कि आप जो है वो UG जो है वो पास होने चाहिए। देखिए यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो पास आपके पास पास होने चाहिए और आपका जो है वो रिजल्ट आ गया हो ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसमें एज यू ऑल नो कि मेरिट से होने वाला तो आपके मार्क्स पे ही होगा। तो ये जो है वो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मिनिमम जो इसमें बताई गई है जनरल कैटेगरी के लिए 45%, OBC कैटेगरी के लिए जो है 42 और SC ST के लिए 40% रखा गया है। रिजर्वेशन वही जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रूल है उसके आधार पर रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एज मेंशन इन क्लॉज, जैसे कि चॉइस ऑफ कॉलेज एंड रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। तो वही है कि आप कौन से जो है वो मेरिट पे होगा, पहली बात। दूसरी कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो। मान लीजिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चूज कर रहे हो तो उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट वहां भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो है वो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब कैटेगरी का कितना सीट है। मान लीजिए जनरल का कुछ सीट होगा, इसमें OBC का होगा, SC ST का होगा। उसके बाद जो है उसके कैटेगरी के हिसाब से आपका उस कैटेगरी में जो है वो आपका कितना नंबर आ रहा है। तो जो जिनका ज़्यादा नंबर होगा ऑफकोर्स उन्हीं को जो है प्रायोरिटी मिलने वाली है। उसके बाद जो जितनी सीट होगी उसके बाद जो है वो सारे सीट्स फुल होंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद ई वाला ऑप्शन है कि इफ अ कैंडिडेट मेंशन हिज हर कास्ट कैटेगरी या मार्क्स ऑब्टेन्ड रॉन्ग is her application his her application form will be rejected और विदाउट रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आप जो है मेंशन कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अपना कास्ट मेंशन कर रहे हैं या कैटेगरी या मार्क्स
ऑफ कोर्स कैटेगरी में जो है वो सारी चीज़ें आती हैं। और मार्क्स जो बता रहे हैं आप लोग 12th का या ग्रेजुएशन का, तो उसमें अगर कुछ गलत पाया जाता है, रॉन्ग पाया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलती नहीं करनी। हो सकता है गलती से कुछ जो है वो आप उसमें फॉर्म भर दो, लेकिन गलती पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और रिफंड भी आपको नहीं मिलने वाला। तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नोटिफिकेशन से चीज़ें देखने को मिलती है। आइए हम लोग अब वेबसाइट पे देखते हैं। जो है वो लिंक मैंने, जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई लिंक पे स्टूडेंट्स जाता है तो यहाँ सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम लोग। कोई भी समस्या वगैरह है, कोई तो ईमेल आईडी दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, 10:30 से 5:30 बजे के बीच में ही कॉल करना है। अब ये नहीं कि रात में ही कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे 12 बजे 1 बजे रात में देखता हूँ उनका मैसेज आया रहता है। खैर, तो इसमें आपको समय से ही मैसेज करना है कॉलेज में, ठीक है। आप मुझे जब चाहो मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं उसका, आप सभी दोस्तों का मैं रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, तो वो डायरेक्टली मतलब मैसेज वाले सेक्शन में नहीं आता है, वो पेंडिंग वाले सेक्शन में ऐसा कुछ रहता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा समझ जाओ यार, मेरी मजबूरी समझो। खैर देखो, यहाँ पे आ गया मैं BLLB वाले सेक्शन में। तो मान ली चलिए BLLB के मैं चले जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है तो वो आपको सबसे पहले भरना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसमें तो चलिए एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस के लिए पढ़ाई नहीं करनी है आपको, एटलीस्ट ये पढ़ लो। देयर विल बी ए नो करेक्शन इन द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड रॉन्ग रोल कोड या रोल नंबर क्लास 12th में। तो ये सबसे पहले बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। देखिए, करेक्शन के लिए तो चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें करेक्शन नहीं होगी कि आपने जो है वो, मान लीजिए आप जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, आगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले बता दिएगा पहले ही लाइन में कि किसी प्रकार का जो है वो आपका करेक्शन नहीं होगा। आपने रोल नंबर या रोल कोड जो आपका 12th का ये, क्योंकि ये BLLB है तो 12th के मार्क्स बेसिस पे होगा, तो वो सुधरने वाला नहीं है, तो अच्छे से भरना है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यार देखो, इतना अगर प्रिविलेज दे रहे हैं ये लोग फॉर्म एडिट करने का, तो आपको कोई गलती ही नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो क्योंकि सुधरने वाली नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म विल हैव टू बी डिलीटेड इन द केस ऑफ अपलोडिंग रॉन्ग रोल कोड और रोल नंबर। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका डिलीट भी हो सकता है अगर आपने जो है गलत रोल नंबर या कोड भर दिया है। तो इसलिए इंश्योर करें कि सारे जो डिटेल्स हैं वो आपके सही भरे गए हैं जब भी आप पेमेंट वगैरह करो, उसके बाद पेमेंट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए, वही बातें शायद हिंदी में दी हुई हैं, हाँ। तो यही है, आप जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लो। इसके बाद जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये माइग्रेशन वाला सेक्शन है कि अगर आपका माइग्रेशन, देखिए जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं 2024 में, तो उनका अगर मान लीजिए कि माइग्रेशन नहीं मिला है तो वो जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट में। अगर जो उससे पहले 2023 में पास आउट हैं तो उनको जो है देना होगा, क्योंकि ठीक है 1 साल हो गया यार, अब तो निकालो यार अपने स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। तो इसमें जो है उसमें बातें की गई हैं कि अगर 24 वाले स्टूडेंट्स नहीं भी है तो आपको समय दे दिया जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आ गया है 2024 वाले स्टूडेंट्स भी, अगर स्कूल से या कॉलेज से आपको मिल चुका है तो आप लोग दे देना यार, ऐसे मत करना, ठीक है। डिटेल में आप जो है वो फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ऑब्टेंड मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल, ऑफ द इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। तो ये जो है वो आपने कितने नंबर जो है वो लाए हैं, इसमें जो है वो आपको भरना है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लो, CBSE वगैरह या कहाँ से जो है, बिहार बोर्ड से हैं तो कहीं से हैं, तो इसमें जो है वो आप लोग भर लेना, ठीक है। मान लीजिए CBSE से हो गया तो पासिंग ईयर तो 2024 में है तो ऐसे भर दीजिएगा। रोल नंबर है, अच्छे से भरना है, फिर से मैं बता दूं, फिर से दोबारा पूछा जा रहा है क्योंकि ऑफकोर्स ये जो चीज़ें हैं आगे चल के आपकी करेक्ट नहीं होगी। ये जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप जो है पढ़ लेना कि हाँ इसमें जो है वो आपने जो है वो सब कुछ सही दिया है। इसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म, आगे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उसके बाद जो है आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो चीज़ें हैं वो करनी होगी। 3 इयर्स वाले में जाओगे तो इसमें ग्रेजुएशन वगैरह का पूछा जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही हैं, इसमें जो है देयर विल बी नो करेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड रोल नंबर कोड या ग्रेजुएशन। वही बात है कि रोल कोड या रोल नंबर जो है वो आप लोग गलत भर रहे हो तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसमें जो है कैंडिडेट हुज 10th मार्कशीट बेयर्स द रोल कोड एंड रोल नंबर बोथ विल हैव टू फिल इन द रोल नंबर ऑफ 10th इन दिस फॉर्मेट। वही है कि
कैंडिडेट को जो है वो 10वीं का या 10th का मार्कशीट जो होता है, रोल नंबर, वही चीज़ें जो है भरनी है। तो वही इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दिया हुआ है, और माइग्रेशन को लेकर वही बातें कही गई है। 2024 में जो है वो आपने रिसीव नहीं किया है तो आप जो है वो विदाउट माइग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के आपको भरना होगा। अगर आपके पास मौजूद है तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको होनी चाहिए, जो यहाँ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो चुकी हैं। इसमें जो है वही है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, इसमें से आपने कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह किया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पासिंग ईयर हो गए, रोल नंबर, फिर से रोल नंबर पूछा जा रहा है ताकि इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि ये दोबारा सुधर नहीं सकता। ऑल राइट दोस्तों, तो यही बातें थी। इसमें जो है एलएलएम का भी है तो वो भी देख सकते हैं। एलएलएम के बारे में अभी बताया नहीं गया है कि आप एलएलबी के आपके जो ग्रेजुएशन हुआ है उस पर होगा या इंट्रेंस होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए ये अनऑफिशियल है, तो ये जहाँ तक लगता है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो अभी कुछ जो है वो बातें देखने को मिल जाती कि इसमें जो है एलएलएम का इंट्रेंस डेट होगा, इस दिन होगा, ऐसा कुछ नोटिस में तो मुझे दिखा नहीं है। लेकिन खैर से जैसे ही कुछ अपडेट वगैरह आएगी तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप जो है वो अपना फॉर्म पहले भर लीजिए, फॉर्म भरिएगा ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये वीडियो आई थिंक बहुत ही लंबा हो गया है। खैर इसमें जो है वो बातें क्योंकि करनी थी, बहुत सारी जो डिटेल्स थे, आपको इसमें गलती ना करें। और यही सब जो बातें थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो रेगुलर देखते हैं, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।